हेलो एवरीवन, दिस इज मंगल सिकबार एंड वाचिंग इंग्लिश बे एकेडमी। आज मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 5, जिसका टाइटल है द 100 ड्रेसेज फर्स्ट। रिवीजन में सबसे पहले मैं कराने वाला हूं आपको इस चैप्टर की समरी। चैप्टर का टाइटल है द 100 ड्रेसेज फर्स्ट। The 100 Dresses is a story based on the real experience of the writer। यहाँ पर 100 Dresses जो स्टोरी है वो राइटर के वास्तविक अनुभव पर आधारित है। It is about a girl who is teased by her classmates। ये एक ऐसी लड़की के बारे में कहानी है जिसे उसकी क्लासमेट के द्वारा परेशान किया जाता है। This girl was Wanda who always क्लेम्स फॉर हैविंग 100 ड्रेसेज। ये लड़की कौन है? वांडा इसका नाम है, जो हमेशा कहती रहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं। हर क्लासमेट्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हर। जबकि उसके क्लासमेट्स हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। एज हर क्लेम वॉज इन कॉन्ट्रडिक्शन to the fact that she always came to school wearing the same dress। क्योंकि वो जो क्लेम करती थी 100 ड्रेसेस का, वो क्लेम वास्तविकता से बिल्कुल अलग ही था। असल में वो एक ही ड्रेस पर डे स्कूल पहन के आती थी, जबकि वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। हर क्लासमेट्स एज्यूम्ड हर नेम टू बी फनी। उसके क्लासमेट्स उसके नाम का भी मजाक उड़ाते थे कि उसका नाम फनी है। Her name was not common because she came to an American town। उसका नाम जो था वो कॉमन नहीं था क्योंकि वो एक अमेरिकन टाउन से वहां पर आई थी। The truth about her 100 dresses revealed when she submitted her 100 different drawings। कि 100 ड्रेसेस की सच्चाई तब सामने आती है जब वो एक ड्राइंग कंपटीशन में अपनी पेंटिंग लगाती है और उसकी पेंटिंग्स में 100 ड्रेसेस की पेंटिंग थी। They were the same 100 dresses that she used to describe often। वो 100 ड्रेसेस वही थी जिनका वो अक्सर वर्णन किया करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। All of those dresses were extremely beautiful। वो सारी पेंटिंग्स में बनी हुई ड्रेसेस बहुत ज्यादा सुंदर थी। This story revolves around a girl, वांडा पेंट्रोस्की। ये कहानी एक लड़की के चारों ओर घूमती है जिसका नाम है वांडा पेंट्रोस्की, और उसकी क्लासमेट की कहानी है जिसमें पैगी है और मैडी है। हु वर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हर, जो उसका अक्सर मजाक उड़ाया करते हैं। वांडा पेंट्रोस्की वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट। वांडा पेंट्रोस्की जो है एक पॉलिश गर्ल है, पॉलिश एक कम्युनिटी है, वो लड़की है। एंड शी हैड केम फ्रॉम अमेरिका विद हर फैमिली। वो अमेरिका से अपने परिवार के साथ में आई है। हर क्लासमेट फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज एंड प्रोबेबली द weirdest इन द क्लासरूम। उसके जो क्लासमेट है उसके नाम को अजीब पाते हैं और उसके नाम को फनी समझते हैं। दिस इज बिकॉज दे ऑल हैड एन ईजियर एंड कॉमन नेम। ऐसा इसलिए क्योंकि उन सब के नाम सरल थे और कॉमन थे। वांडा वॉज अ पुअर एंड ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वो एक गरीब लड़की थी जो हमेशा नीले रंग की एक ड्रेस ही पहन के आया करती थी जिसका कलर उड़ चुका था। शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। वो हमेशा शांत रहती थी और एक क्लासरूम के एक कोने में ही हमेशा बैठा करती थी। पैगी एंड मैडी ऑलवेज वेट फॉर वांडा बिफोर स्कूल इवन इफ दे वर लेट। वो लेट भी हो जा पैगी और मैगी लेट भी हो जाती थी। पैगी और मैडी तो वांडा का इंतजार किया करती थी, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतजार किया करती थी। मैडी वॉज अ पुअर गर्ल। मैडी एक गरीब लड़की थी, बट शी हरसेल्फ डिड नॉट लाइक इट व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वांडा। मैडी भी एक गरीब लड़की थी, उसे असल में अच्छा नहीं लगता था जब पैगी उसका मजाक उड़ाया करती थी, वांडा का मजाक उड़ाया करती थी। शी वॉज अफ्रेड दैट शी कुड बी अ टारगेट। उसे इस बात का डर लगता था कि अगला टारगेट वो खुद हो सकती है, मैडी खुद हो सकती है, इसलिए वो इसके लिए कुछ रोकती नहीं थी। उसे जब पैगी उसका मजाक उड़ाती तो कुछ कहती नहीं थी। लेकिन मैडी को हमेशा ये लगा करता था जब वांडा कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं और असल में वो एक ही ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी रोज स्कूल में जिसका रंग उड़ चुका था, उसे पहन के आती थी।
तो बार बार वो इस बात के लिए ईगर रहती थी कि आखिर क्यों वो झूठ बोलती है, जबकि इसके पास एक ही ड्रेस है, ये गरीब लड़की है, सबको पता है, फिर भी ये बार बार क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं। द ट्रूथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेज रिवील्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द ड्रॉइंग कंपटीशन। ये जो सच्चाई तो जो थी 100 ड्रेसेज की, वो उस दिन सामने आई जब ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आया। द रूम वॉज हैविंग 100 ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेस। क्लासरूम जो था लगातार लाइन से 100 ड्राइंग लगी थी और 100 ड्राइंग में 100 ड्रेसेस बनी हुई थी और हर ड्रेस अपने आप में एक से बढ़कर एक सुंदर थी और सारी आकर्षक लग रही थी। दैट डे शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेज एंड ऑल लाइंड अप। उस दिन जब पेंटिंग में लाइन से पेंटिंग उसकी लगी थी जो कि 100 ड्रेसेज की थी, उसे देखकर लग रहा था कि वास्तव में उसके पास 100 ड्रेसेज हैं और सारी की सारी लाइन में लगी हुई हैं। जैसा कि वो कहती थी कि मेरी सारी ड्रेसेज 100 ड्रेसेज मेरे पास हैं और वो सब की सब लाइन से मेरी अलमारी में लगी हुई हैं। एट दैट टाइम पैगी एंड मैडी हु वर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रियलाइज द थ्योरी ऑफ 100 ड्रेसेज। उस समय पैगी और मैडी को ये रियलाइज हुआ 100 ड्रेसेज की जो मिस्ट्री थी, वो रहस्य था, आखिरकार ये था कि वो चित्रों की बात कर रही थी। दे फेल्ट गिल्टी अबाउट हैविंग टीज्ड हर बैडली। अब आखिर में उन्हें अपने आप पर गिल्टी महसूस होता है कि उन दोनों ने उसका मजाक उड़ाया था। इट इज अबाउट अ मैटर दैट डजंट मिसट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट। यहाँ पर यह कहानी ये शिक्षा देती है कि किसी के अलग होने के लिए, किसी में कोई कमी होने के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। दिस स्टोरी इज टीचिंग एवरीवन दैट वी शुड नेवर मेक फन ऑफ द यूनिक डिफरेंसेज ऑफ अवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। ये कहानी बताती है कि हमारे साथी हैं, हमारे क्लासमेट हैं, कोई भी हमारे साथ में है जो हमसे अलग है या हमसे कमतर है, हमें उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। और उन्हें हमें ऐसे स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हैं। तो ये थी इस चैप्टर की समरी। अब मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स। आपके अनुसार टू हैव फन विद हर इस बात का क्या अर्थ है। अब देखिए थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड वाई। मैडी के अनुसार कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा और क्यों। आज का फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। किसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता और विनर ने क्या चित्र बनाया था। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, वेयर डज वांडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज। वांडा कहाँ रहती थी और आपके अनुसार ये किस तरह का स्थान था। तो ये था आपका चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेज फर्स्ट। इस चैप्टर के बारे में अभी भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करें। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत से ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनको इस तरह के वीडियो की जरूरत है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।